तो इन सब टॉपिक्स को आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये कॉमन एआई एंड एमएल मॉडल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आगे टॉपिक्स थे, इसके पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने फिर इस फोर्थ वाले को इस साथ ऐड नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले हम इनको सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्जैक्टली कोई चीज़ इस तरह होती है जो विदाउट डेटा भी अंडरस्टैंड करती है और लर्न करती है। तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि एआई की दो टाइप्स हैं, एग्जैक्टली जो मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले है रूल बेस्ड एआई, एक है मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से अलहदा जो चीज़ है वो रूल बेस्ड एआई है। उनको सिर्फ एक दफ़ा हमें प्रोग्राम देना पड़ता है, एक कोड देना पड़ता है कि एग्जैक्टली इस तरह से आपने वर्क करना है। आपका कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और वैसे भी ये हमारी फील्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है इफ एल्स। हम उससे बताते हैं कि अगर ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है अपने मॉडल को, हम ये एक एक दफ़ा बस लिख के कोड दे देते हैं कि एग्जैक्टली अगर ये चीज़ आएगी तो तुम्हारा रिएक्शन ये होना चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं आएगी तुम्हारा रिएक्शन ये होना चाहिए, सिंपल। उसके अलावा ये है कि मशीन लर्निंग ज़रा डीप में चली जाती है, इससे मॉडल रियल में लर्न करता है, तो ये हमारे पास ज़्यादा अच्छा रहता है। जबकि जो रूल बेस्ड एआई है वो डेटा से लर्न नहीं करती, लेकिन हम उसे एक प्री डिफाइंड रूल्स दे सकते हैं जो कि ह्यूमन नहीं लिखे होते हैं, उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखना पड़ता है, उसके बाद हमारा एआई एग्जैक्ट उसके साथ वर्क करता है। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी टाइप्स को ही डिटेल में ज़रा बताया हुआ है कि किस तरह से ह्यूमन राइट करता है रूल्स को, सिस्टम उन्हें फॉलो करता है और हमें आउटपुट देता है। और इसकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमन सिस्टम्स हो गए, एटीएम मशीन्स हो गई, ट्रैफिक लाइट्स हो गई। जिस तरह ट्रैफिक लाइट्स को हम बता देते हैं कि अगर इस तरह का होगा तुमने ये वाली लाइट शो करनी है और किस टाइम में तुमने कौन सी लाइट शो करनी है। उस तरह हमारे चैटबॉट्स हैं, बेसिक चैटबॉट्स होते हैं, उनमें भी एग्जैक्ट यही फार्मूला यूज होता है। कैलकुलेटर में भी एग्जैक्ट यही फार्मूला होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग की ये काफ़ी टर्मिनोलॉजीज हैवी हैं, इनको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ने लगे हैं, इनको तभी डिस्कस करेंगे। हमने इस ब्लॉग की पहले भी बात की थी कि एआई के अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग आया, मशीन लर्निंग के अंदर आया डीप लर्निंग और उसके अंदर आए न्यूरल नेटवर्क्स। अब आज के टॉपिक में हमारे पास एग्जैक्टली न्यूरल नेटवर्क्स ही हैं, और ये आप देख सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली आते हैं डीप लर्निंग के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, लेकिन ये डीप लर्निंग के अंदर आती है, न्यूरल नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली डीप लर्निंग हमारे पास किस तरह से वर्क करती है। जिसमें हमने मशीन लर्निंग की बात की थी, ये डेटा से लर्न करता है, तो एग्जैक्टली यही फीचर डीप लर्निंग के अंदर आता है, क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सब टॉपिक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि डीप लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, इमेज को रिकग्नाइज करना, स्पीच को रिकग्नाइज करना, इस तरह के बहुत से हमारे पास मॉडल्स होते हैं जो स्पीच को हमारे पास रिकग्नाइज करते हैं। जिस तरह अभी आप बात कर लें, हमारे चैटबॉट्स हैं क्लॉड, जेमिनाई, जीपीटी, इनके अंदर भी ये फीचर आ गया हुआ है कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं, अब ये वॉइस को भी रिकग्नाइज करके उसे ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, उससे हमें आंसर देते हैं। उसके अलावा एनएलपी हो गई, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल जो है डायग्नोसिस, ठीक होगी डायग्नोसिस। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो आपने इसे डीपली देखना है कि हमने इसके अंदर टिप्स भी लिखी हुई हैं, आपने इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है डीपली। रिग्रेशन का डिफरेंस हमने कल डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन कैटेगरीज बनाती है, अलहदा कर देती है दो चीज़ों को, जबकि जो हमारे पास रिग्रेशन है वो दो चीज़, वो न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होती है और वो हमें दरमियानी सा आंसर भी दे देती है, वो प्रिडिक्शन करता है एग्जैक्टली। ठीक है, इनके जो है यूजेस अलहदा हैं, क्लासिफिकेशन के रिग्रेशन के यूजेस हमारे पास अलहदा हैं। ठीक हो गया, ऑल राइट। फर्दर मूव करते हैं। ये जो लेयर्स की बात करें ना, न्यूरल नेटवर्क, इसकी हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं यहाँ पे। ऑल राइट, न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास क्या होते हैं। अब एग्जैक्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो यहाँ पे लेबल कर सकते हैं ना, इसको अनलेबल्ड डेटा दे सकते हैं। जो अनलेबल्ड डेटा होता था ना, उसके अंदर वो खुद से जो है ना पैटर्न्स तैयार करता था कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन खुद से करता था। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही करता है, खुद से भी करता है और लेबल डेटा की हेल्प भी लेता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये खुद से लाइक इट सेल्फ मैनुअली लेबल्स को नहीं लेता, इट सेल्फ डेटा से लर्न करता है। समझ आई ये बात की?